मॉर्निंग बच्चों। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो हमने जैसा पहले बताया है कि जीवन परिचय लिखने के समय सबसे पहले हम एक दृष्टि में परिचय लिखते हैं, या मुख्य बिंदु लिख सकते हैं, स्मरणीय बिंदु लिख सकते हैं। ये हेडिंग डालने के बाद हम लेखक का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म का सन, जन्म स्थान, शिक्षा, क्या क्या संपादन किया वो संपादन हेडिंग डाल के लिखते हैं। लेखन विधा, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं और उनका निधन कब हुआ, निधन हेडिंग डाल के, और साहित्य में स्थान। सबसे पहले ये मुख्य बिंदु या संक्षिप्त परिचय हम लिखते हैं, उसके बाद इनका पूर्ण जीवन परिचय लिखते हैं। तो बेटा, एक दृष्टि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम देखेंगे। पहले नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, जन्म सन 1884 1884 ईस्वी, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, बस्ती जिला, अगोना नामक ग्राम। शिक्षा हाई स्कूल मिर्जापुर से, संपादन नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी तथा हिंदी शब्द सागर। लेखन विधा, आलोचना, निबंध, नाटक, इतिहास, पत्रिका, काव्य इत्यादि। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यावहारिक। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी निबंध संग्रह, रस मीमांसा एवं त्रिवेणी। रस मीमांसा अलग पुस्तक है और त्रिवेणी अलग पुस्तक है। आलोचना ग्रंथ है ये। अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय इनके काव्य हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। आपका की मृत्यु सन 1941 ईस्वी, यानी कि 1941 ईस्वी। साहित्य में स्थान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक एवं संपादक के रूप में। अब इनका हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। जन्म का सन 1884 था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। कुछ समय में इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। इसी पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला,
अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए आपको आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इसी पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी निरंतर हिंदी की सेवा करते रहे और हिंदी की सेवा करते हुए 1941 1941 में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। तो बेटा शुक्ल जी एक कुशल संपादक भी थे। इन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे महाकवियों की प्रकाशित कृतियों का संपादन कार्य भी किया। इन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। हिंदी शब्द सागर का भी इन्होंने संपादन किया। शुक्ल जी ने निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की। इन्होंने विशिष्ट रूप से मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध लिखे। इनके समीक्षात्मक निबंधों की गणना साहित्यिक निबंध में की जाती है। आलोचक के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की। अविस्मरणीय माने जो हमेशा याद की जाएगी, कभी भी भूली नहीं जा सकेगी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति की रचना कर हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान दिया। शुक्ल जी की जो प्रतिभा थी वो हर क्षेत्र में थी, तो शुक्ल जी में कवि प्रतिभा भी थी। इन्होंने कहानी विधा पर भी अपनी लेखनी चलाई। शुक्ल जी ने जहां मौलिक ग्रंथों की रचना की, वहीं दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अनंत सेवा की। अब हम कृतियां लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, और दूसरी विचार रीति। आलोचना है रस मीमांसा और त्रिवेणी। इतिहास हेडिंग डाल के लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। बेटा ये सारी कृतियां हम हेडिंग डाल के लिखेंगे। निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे चिंतामणि और विचार रीति। चिंतामणि भाग 1 भाग 2 है। आलोचना हेडिंग डाल करके लिखेंगे रस मीमांसा और त्रिवेणी। इतिहास हेडिंग डाल करके लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और संपादन लिखेंगे हेडिंग डालेंगे, और संपादन हेडिंग में लिखेंगे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर सार और आनंद कादम्बिनी तथा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। काव्य भी इन्होंने लिखा है अभिमन्यु वध तथा 11 वर्ष का समय। भाषा शैली बेटा, तो शुक्ल जी ने अपने साहित्य में संयत, प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है, साथ ही भाषा दुरूह, क्लिष्ट, गंभीरता और शुद्धता का पुट लिए हुए। दुरूह माने कठिन और क्लिष्ट माने भी कुछ कम समझ में आने वाले शब्द, गंभीर शब्द। शुक्ल जी की भाषा का एक रूप अधिक सरल और व्यवहारिक भी है। इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है इन्होंने।
इनकी भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। भाषा का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने में शुक्ल जी समर्थ थे। इनकी जो शैली थी, बेटा आप शैली हेडिंग डाल के हम लिखेंगे। जिस तरह शुक्ल जी की भाषा थी उसी के अनुरूप शैली भी अत्यंत पुष्ट और प्रौढ़ थी। उनकी शैली में गागर में सागर भरने की महान शक्ति थी। अब शैली भी बहुत तरह की है, तो देखिए इसमें हेडिंग डाल करके हम लिखेंगे पहला आलोचनात्मक या समीक्षात्मक शैली। तो शुक्ल जी ने इस शैली का प्रयोग अपने आलोचनात्मक ग्रंथों में किया है। जो आलोचनात्मक निबंध थे उसमें शुक्ल जी ने इस तरह की शैली प्रयोग की है। विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली, तो ये विचार प्रधान निबंध जहां भी लिखे गए वहां शुक्ल जी ने विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली, इस शैली में शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंधों की सर्जना की है। सर्जना माने रचना की है। इस शैली का शुक्ल जी ने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें हम शैली का जनक कहते हैं। गवेषणात्मक शैली, यह शैली आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा दुरूहता लिए हुए है। इस शैली में लेखक ने नवीन खोजपूर्ण विषयों पर निबंधों की रचना की है। बेटा जब हम किसी चीज की खोज करते हैं तो उसको गवेषण कहते हैं। तो गवेषणात्मक शैली खोजपूर्ण जहाँ पे निबंध लिखे गए हैं वहां पे इस शैली का प्रयोग किया है। तुलनात्मक शैली, तो जब शुक्ल जी मनोविकार का वर्णन करते हैं तो उस मनोविकार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस शैली तुलनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली, शुक्ल जी कहीं कहीं गंभीर निबंधों में हास्य विनोद का पुट लाने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली का क्या मतलब? दूसरों पे व्यंग करके एक हास्य उत्पन्न करना। समास या सूत्रात्मक शैली, तो बेटा इस शैली में सर्वप्रथम वे अपनी विषय वस्तु को एक सूत्र में प्रस्तुत करने के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। इस शैली को दूसरे शब्दों में समास शैली भी कहते हैं। जैसे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, बैर क्रोध का, बैर क्या है? जो शत्रुता, क्रोध माने गुस्सा। तो जिस तरह से हम किसी चीज को काट पीट के अचार और मुरब्बा डालते हैं उसी तरह से बैर जो है वो क्या करती है? क्रोध बैर को उत्पन्न करता है। हिंदी साहित्य में स्थान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक मौन साधक और मार्ग प्रदर्शक के रूप में कार्य किया था। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक निबंधों का अपना विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान इसी बात से सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ऊंचा सिद्ध होता है कि इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग की संज्ञा दी जाती है। इनके साथ जो भी लोग थे वो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं।